चलो बेटा, नोट करो जरा इसको। जिसका नोट नहीं हो जल्दी नोट करें, टाइम ज्यादा लग जा रहा है ना, एक दो क्वेश्चन में ही अपना आधा घंटा हो जा रहा है। वचन। हो गया बेटा? ठीक है, जल्दी। 6,000 चलो बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं। अपना क्या बेटा, 3 लीटर है, 3 लीटर और कितना? 1,000। कहाँ कहाँ लीटर? 3 लीटर और 200 मिलीलीटर है बेटा, 3 लीटर और 200 मिलीलीटर। मिलीलीटर। अच्छा ये बताओ आप लोग, लीटर के साथ अपन किसको जोड़ सकते हैं बेटा? लीटर के साथ अपन केवल लीटर को जोड़ सकते हैं। लीटर के साथ किसको जोड़ सकते हैं बेटा? लीटर को ही जोड़ सकते हैं। लीटर के साथ किसको जोड़ सकते हैं बताइए? लीटर को। लेकिन यहाँ तो लीटर है नहीं, कौन सा लीटर है बेटा? मिलीलीटर है। कौन सा लीटर है? मिलीलीटर। जबकि अपन किस क्या बनाना पड़ेगा मिलीलीटर को, बताओ? मिलीलीटर को लीटर बनाना पड़ेगा। मिलीलीटर को क्या बनाना पड़ेगा? लीटर। अच्छा, मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? तो अपन को पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, बताइए? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। 1,000 लीटर में 1,000 क्या होते हैं बेटा? मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो अपन को क्या करेंगे, उल्टा कर रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? भाग। किसका भाग देना पड़ेगा बेटा? 1,000 का। किसका भाग देना पड़ेगा 200 में? 1,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 1 का 2 पंचे 10। 1/5 का मान कितना होता है बेटा? 1/5 का मान 0.2। कितना होता है बेटा? 0.2। तो अपन किसको जोड़ेंगे बेटा? 0.2 लीटर जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे बेटा? 0.2 लीटर को। तो जोड़ के बताओ, 0.2 लीटर जोड़ेंगे 3.2 लीटर आएगा। आंसर में है कि नहीं? क्या आ जाएगा बेटा अपना? बा नंबर का। कौन सा आ जाएगा बेटा? बा नंबर का। 3.2 और डबल जीरो लीटर कर दिया हमने, 200 लीटर कर दिया। ठीक है, चलो। बा नंबर का होगा बेटा अपना सही। इसमें से पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक, चलो नेक्स्ट। बेटा वर्ग पता है ना, वर्ग क्या होता है? वर्ग और वर्गमूल आए, इसमें से पूरा क्वेश्चन क्लियर करेंगे अपन सब लोग। वर्ग और वर्गमूल में सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। वर्ग और वर्गमूल में सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। बेटा वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। 2 बार क्या करना? उसी संख्या का बेटा गुणा। 2 बार क्या करना रहता है बेटा? गुणा। 2 बार क्या करना रहता है? गुणा। और वर्गमूल में क्या करते हैं बेटा? 2 बार रिटर्न आते हैं, गुणा के रूप में 2 बार वापस आते हैं। कितने बार वापस आते हैं? 2 बार वापस होते हैं। हाँ ठीक है, वापस। 2 बार क्या होते हैं बेटा? वापस। ठीक है, जैसे कि 2 का वर्ग कितना होगा बेटा? बताओ, 2 का वर्ग कितना होगा बेटा? 4। 2 का वर्ग कितना होगा बेटा? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा बताइए? तो इसका हो जाएगा 2 गुणित 2। इसमें से 1 2 बाहर आएगा, कितना जाएगा बेटा? 2। तो अपन को वर्गमूल बताना, मतलब रिटर्न जाना। क्या करना बेटा? रिटर्न। तो वर्गमूल निकालने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं अपन। ठीक है, अपन तो अभी बता देंगे ये किसका है बेटा। 169 किसका होता है बेटा बताइए? 169 किसका होता है?
अच्छा चलो शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। 2 का कितना होता है बेटा बताइए? 4। 3 का कितना होता है बेटा बताइए? 3 तिया 9। 4 का कितना होता है बेटा बताइए? 16। 5 का 5 का कितना होता है बेटा बताइए? 6 का कितना होता है बेटा बताइए? 36। 7 का कितना होता है बता 7 का कितना होता है बेटा बताइए? 49। 8 का कितना होता है बेटा बताइए? 64। 9 का कितना होता है बेटा बताइए? 81। 10 का कितना होता है बेटा बताइए? 100। 10 का कितना होता है बेटा? 100। 11 का कितना होता है बेटा बताइए? 121। 12 का कितना होता है बेटा बताइए? 12 का कितना होता है? 144। 13 का कितना होता है बेटा? 13 किसका होता है बेटा? 113 कितना होता है? 169। 14। 14 का कितना होता है बेटा? 14 का 14 का कितना होता है बेटा? 196। 15 का कितना होता है बेटा? 225। ठीक है, 15 तक रखते हैं बेटा। तो यहाँ तक बताइए। अब 16 किसका होता है बेटा? ये 169 किसका होता है? देखिए 169 किसका बताइए? 13 का। तो ये आ जाएगा कौन सा नंबर का बेटा? 12 नंबर। सभी लोग को याद होना चाहिए बेटा, वर्गमूल इतना 15 तक तो तब भी सभी को याद होना चाहिए। ठीक है चलो, वेरी गुड। हाँ बेटा चार्ज लगा लो। हाँ बेटा चार्ज लगा लो आप। चलो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे बोला? 180 मिनट को घंटे में बदलना। 180 मिनट को क्या करना पड़ेगा बेटा? घंटे में बदलना है। टाइम बदलना बेटा घंटे में। टाइम में बदलना बेटा बताइए? घंटे में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मिनट बड़ा होता है क्या घंटा बड़ा होता है बताइए? मिनट बड़ा होता है घंटा बताइए? घंटा। अच्छा तो मिनट को घंटे में बदलना, तो छोटे को बड़ा कर रहे हैं या बड़ा को छोटा कर रहे हैं? छोटे को बड़ा कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो अच्छा ये बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा बताइए? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बताइए? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। वेरी गुड। और 1 मिनट में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए? एक 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 60 सेकंड। ठीक है चलो, इतना तो क्लियर हुआ। तो बेटा मिनट को सेकंड, मिनट को काहे में बदलना है? घंटे को। काहे में बदलना बेटा? घंटे में। मिनट को काहे में बदलना है? घंटे में। मतलब उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? उल्टा। तो उल्टा कर रहे हैं तो अपन 60 का क्या करेंगे बेटा? भाग देंगे। 60 का क्या देंगे बेटा बताइए? भाग। उल्टा जाता है, छोटा यदि बड़ा बनता है तो भाग देते हैं, और बड़ा छोटा बनता है तो क्या करते हैं बेटा? गुणा। अब काटते हैं 0 से। 6 कम। 6 तिया कितना आया बेटा? कितने घंटे आएगा बेटा? 3 घंटे। अच्छा 3 घंटे को मिनट में बदल के दिखाओ जरा। 3 घंटे को मिनट में बदल के दिखाओ, कैसे बदलेंगे? 3 घंटे को मिनट में बदलो। 3 घंटे को मिनट में बदलो। 3 घंटे में कितने मिनट होंगे बताइए? बड़े बड़े को छोटा करते हैं तो क्या करते हैं बेटा? गुना। क्या करते हैं बेटा? गुना। कितने का गुणा करेंगे? 60 का। 3 6 18 कितना आ जाएगा बेटा? 180 मिनट। 180 मिनट। ठीक है 180। 180 मिनट। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट। एक साइकिल की कीमत बताओ, जबकि 3 साइकिल की कीमत दी है। बेटा 3 साइकिल की कीमत दी है, आप लोगों को कितनी साइकिल की कीमत बताना है बताओ?
एक साइकिल कीमत बताना जल्दी। ये तो आप लोगों के लिए हलवा है। ये तो आप लोगों के लिए क्या है बेटा? हलवा है। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल चार्ज लगा लो। जल्दी करो बेटा, तीन का मान दिया, एक का मान निकालना आप लोगों को। वेरी गुड। मैंने एक का मान निकालते सिखाया हूँ बेटा, तीन का मान दिया है, एक का मान निकालना है, जल्दी करें। यहाँ आज अपन फिर से एक का मान निकालना सीखेंगे, एक का मान निकालना सीखेंगे। एक का मान, एक का मान निकालना सीखेंगे। हर एक परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सी नंबर आ रहा है, ठीक है, देखेंगे, जल्दी करें। वेरी वेरी गुड, जल्दी करें। चलो बेटा, 3 साइकिल की कीमत दी है, 3 साइकिल, 3 साइकिल की किसकी बेटा? 3 साइकिल, 3 साइकिल कितने की आ रही है बेटा बताइए, 3 साइकिल कितने की आ रही है? 6,360 की, 6,360 की। अपन को कितनी साइकिल की चाहिए बताइए, कितनी साइकिल की चाहिए? एक साइकिल की। तो 3 के साथ किसका गुणा करेंगे बेटा? एक का। एक का गुणा नहीं करेंगे, गुणा में रखेंगे ओनली। क्या करेंगे बेटा? गुणा में रखेंगे। साइकिल, साइकिल। अच्छा, एक साइकिल को यही रहने देंगे, गुणा वाला काय में जाता है बताइए, गुणा वाला काय में जाता है? बुरा वाला काम जाता है भाग में, भाग में भेज दिया। तीन एक काम, तीन दूनी, तीन एक काम, तीन दूनी, जीरो का कितना आ जाएगा बेटा? 2120। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा बेटा? दूसरा नंबर। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एक वर्ग की भुजा दी है 9 वर्ग मीटर। वर्ग की भुजा कितनी दी है बेटा? 9। क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ बेटा, वर्ग का, और आंसर लेकर आओ। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ और आंसर लेकर आओ। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ और आंसर लेकर आओ बेटा। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड बेटा। उसका नेक्स्ट वाला कर लो बेटा, जिसका भुजा वाला आ गया, लाभ हानि का क्वेश्चन कर ले जब तक। ठीक है, चलो बेटा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जो चीज निकालना रहता है उसका सूत्र लगाते हैं। क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्या निकालना है बेटा अपन को? क्षेत्रफल। वर्ग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सूत्र होता है बेटा अपना भुजा गुणित भुजा। क्या होता है बेटा? भुजा गुणित भुजा। क्या होता है बेटा? भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा। अच्छा, भुजा कितनी दे दी है बेटा बताइए? 9। क्या दिया बेटा? 9। भुजा की जगह हम कितना रखेंगे बेटा? 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा बेटा? 81। तो 81 वर्ग मीटर आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? 81 वर्ग मीटर आंसर। ठीक है, चलो। लाभ हानि का क्वेश्चन देखना बेटा, क्रयमूल दिया है, विक्रयमूल दिया है। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा होगा तो लाभ बताओ, हानि हो रहा होगा तो हानि बताओ। हाँ बताओ ना, 25 का लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? क्रयमूल, क्रयमूल दिया बेटा आप लोगों को 750। कितना दिया बेटा? 750।
₹750 में। क्रयमूल्य का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? खरीदना। क्या बताया था बेटा? खरीदना। कितने में खरीदा बेटा उसने? 750 में। और बेचा कितने में बेटा? बताओ बेचा कितने में लेगड़ वाले? 775 में बेचा। 775 में बेचा। अच्छा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा घाटा होगा? बताओ। कम में कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा घाटा होगा? बताओ। लाभ होगा। क्या होगा बेटा? लाभ। लाभ होगा तो सूत्र भी काहे का लगाएंगे बेटा? लाभ का। लाभ का सूत्र क्या होता है बेटा? विक्रय ऋण। विक्रय ऋण क्या हो जाएगा बेटा? क्रय। तो विक्रय मूल्य कितना दिया बेटा? 775। कितना दिया बेटा? 700। और क्रय मूल्य कितना जी? 750। घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा? 25 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है बेटा? 25 का। तो आठ नंबर होगा अपना आंसर। वेरी गुड। आठ नंबर हो जाएगा अपना आंसर। चलो नेक्स्ट बेटा, योगफल करना, भिन्न का जोड़ना सिखाया हूं मैंने पहले। आप लोग को बताइए क्या आएगा? नहीं है क्वेश्चन डाला हुआ। क्या बेटा? 12 नंबर आंसर आ रहा। वेरी गुड। चार 11 बेटा बी नंबर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलो बेटा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अपन को 1/3 में योग आना होता है जोड़ना। क्या होता है बेटा? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 1/3 में अपन को जोड़ना है 1/6 को। अच्छा, अपन क्या करते हैं बेटा? या तो हर को समान बना लो या तिर्यक विधि का यूज कर लो। तो हर को समान बनाओ। अपन बेटा यहीं से एक क्वेश्चन बना था नवोदय में। अपन यही टेक्निक को बार बार कर रहे थे और आप लोगों से यही क्वेश्चन नहीं बना था। ध्यान से देखना। बोला था कि संख्या का क्या भिन्न में क्या करने पर भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, ऐसा दिया था। तो बेटा अपन संख्या में सेम संख्या का गुणा करें। क्या करें बेटा? गुणा। नीचे भी सेम संख्या का, ऊपर भी वही सेम संख्या का गुणा करें तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो एक काम दो, दो तिया छह, 1/6 का 1/6। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर आपने तो बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 2/6 हो गया ना। बेटा 2/6 को अपन काटेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? दो एक काम दो, दो तिया छह। बेटा लास्ट में कितना बचेगा? 1/3 ही बचेगा, है ना। वो दिखने में भले ही संख्या अलग हो जा रही, लेकिन है वास्तविकता में कितनी बेटा? 1/3। समझ आया बेटा? ठीक। तो हर समान हो जाते हैं तो एक छह को नीचे वाला एक ले लेते हैं और ऊपर वाला जैसा तैसा जोड़ देते हैं। दो और एक तीन जोड़ देंगे। कितना जाएगा बेटा? 3/6। कितना जाएगा? 3/6। तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह। तो अपना आ जाएगा कम से बेटा 1/2। आंसर आ जाएगा ब नंबर का। कौन सा आ जाएगा बेटा? ब नंबर का। ठीक है, समझ आया बेटा? इतना समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है। 18 नंबर का बताइए बेटा, 5 दर्जन में कितने केले होंगे? 5 दर्जन का बताना। एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा? 12। तो 5 दर्जन में कितने होंगे? लिखे छह, लिखे छह, देख लेंगे।
5 रुपए। एक 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 दर्जन में कितने केले होते हैं बेटा? 12। एक दर्जन में कितने केले होते हैं बेटा? 12। तो 5 दर्जन का निकालना, इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपन को? गुणा। क्या करना पड़ेगा बेटा? गुणा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 60। पाँच। ठीक है, 60 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई अलग अलग हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको कौन सा भाव बोलते हैं बेटा? समबाहु। कौन सा भाव बेटा? समबाहु त्रिभुज। देखो, समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो बेटा? एक सी हो। तीनों भुजाएं कैसी हो? एक सी। तीनों भुजाएं कैसी होती बेटा? देखना करके देना तो पढ़ोगे। यहाँ पर देखो बेटा, ये दो है, ये भी दो रहना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए? दो। खुल कर आता है। ठीक है, ये भी दो, ये भी दो, और ये भी दो। ठीक है। अब बेटा, विषम बाहु क्या होता है? देखिए, विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जैसे ये हो गया, ये हो गया 10, इसका कितना हो गया बेटा? 10। ये कितना हो गया बेटा? 8। ये कौन सा हो गया बेटा? 6। तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज हो गया बेटा? विषम बाहु। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी है बेटा? अलग अलग। कैसी है बेटा? अलग अलग। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज हो गया जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो। दो भुजा कैसे हो बेटा? समान। और एक भुजा कैसे हो बेटा? अलग। मान लेते हैं ये भी 10 है, ये कितनी बेटा? 10। ये भी कितनी बेटा? 10। और ये कैसे बेटा? 5। ये कौन सा बेटा? सम द्विबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? द्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा, द्वि का मतलब क्या हो गया बेटा? दो भुजा। बाहु मतलब होता है भुजा। कितनी भुजा समान हो बेटा? सम द्विभाज। सम द्विबाहु बोलेंगे मतलब दो भुजा समान हो। कितनी भुजा बेटा? सम द्विबाहु। समकोण किसको बोलते हैं बेटा? पता है ना समकोण कितने अंश का बनता है बेटा? 90। समकोण कितने अंश का बनता है बेटा? 90। क्लियर हो गया इतना? ठीक। चलो 20 नंबर का बताइए। बोल रहा है 3 कॉफी, 3 कॉफी कितने रुपए का आ रही बेटा? 43। 43 रुपए 50 पैसे की। 3 कॉफी कितने का आ रही बेटा? बताइए। 3 कॉफी अपनी आ रही है 43 रुपए 50 पैसे की। 43 रुपए 50 पैसे की आ रही है। 43 रुपए 50 पैसे की आ रही है। तो इसको कितने लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे अपन 43.50। क्या लिखेंगे बेटा? 43.50। जैसे अपना आया था, क्या आया था बेटा? वो आया था ना 3 लीटर और 200 मिलीलीटर, तो उसको लिखेंगे अपन 3.200। ऐसे 43 रुपए 50 पैसे को ऐसे लिखेंगे 43.50 पैसे। ठीक है, समझ आया पॉइंट में कैसे लिखते हैं? ठीक, तो एक का कीमत बताना, कितने का बताना बेटा? एक का। एक का कीमत बताने के लिए गुणा काहे का करेंगे बेटा? एक का। एक को यहीं रहने देंगे, 3 को काय में भेज देंगे बेटा? गुणा वाले काय में चल जाएगा? गुणा वाला काय में चल जाएगा बताइए? भाग में। यहाँ पर लगा बेटा दशमलव। दशमलव हटाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगे बेटा नीचे साइड? बताओ। 2 जीरो। कितना आ जाएगा बेटा? 2 जीरो। एक जीरो में से एक जीरो कट जाएगा। तीन एक काम, तीन एक काम, बचेगा एक। 3 चौ 12, बचेगा एक, हो जाएगा 15। 3 5 15। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कितना बेटा? एक जीरो बचा है। कितना जीरो बचा है? एक जीरो। तो अपना आ जाएगा बेटा 145/10। 145 कितना जाएगा बेटा? 10। ठीक है, तो अपन एक संख्या के बाद क्या लगाएंगे बेटा? एक जीरो है मतलब एक संख्या के बाद अपन को क्या लगाना है? दशमलव। तो 14.5। 14.5 मतलब आएगा 14.50। क्या जाएगा बेटा? 14.50। 7 नंबर आएगा अपना आंसर। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो रहता है, तो अपन इसमें 14.50 भी लगा सकते हैं। क्लियर, समझ आया बेटा? वीडियो देख लेना एक बार रिपीट करके, अच्छे से समझ आ जाएगा।
चलो, आपको करना बेटा 963 को 9 से विभाजित करना, 9 से काटना है, तो बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होंगे। कहाँ 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, क्या क्या कहाँ ध्यान है आप लोग का। जल्दी करें बेटा। गैप होता है तो क्या लगाते हैं, मैंने सिखाया हूँ आप लोगों को, गैप होता है तो क्या लगाते हैं। गैप होता है तो क्या लगाते हैं। 9 एक का, 9 एक का, 9 के बाद गैप हो गया ना पूरा, तो क्या लगाएंगे, जीरो। 9 साते 63, कितना आ जाएगा बेटा 107, कितना आ जाएगा आंसर 107। किस किस का 17 आया था भाई, समझ आया कि नहीं। जब भी गैप होता है तो क्या लगता है बेटा, जीरो। अच्छा, कंफर्म करना है, कंफर्म करना है तो कैसे कंफर्म करेंगे सर, अपन ने सही काटे हैं या नहीं काटे हैं, सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर अपन ने काटे तो जरूर है, लेकिन अपन को पता ही नहीं अपन ने सही काटे हैं या गलत काटे। तो बेटा जिस संख्या से अपन ने काटे उसके साथ गुणा करो तो वही संख्या आनी चाहिए जिसको अपन ने काटे हैं। 9 सात कितना आएगा बेटा, 63 का 3 हासिल का 6, 9 शून्य शून्य 6 का 6, 9 एक का 9। बताओ वही संख्या प्राप्त हुई कि नहीं, 963 आया कि नहीं। इसका मतलब अपन ना क्या कैसा काटे हैं बेटा, सही काटे हैं, अपन ने कैसा काटे हैं, सही काटे हैं, ठीक है। चलो, आयत का परिमाप का सूत्र लिखने के लिए बोल रहे हैं 22 में, आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप का सूत्र बताना बेटा, आयत का परिमाप का सूत्र बताना, आयत का परिमाप का सूत्र बताना आपको, आयत का परिमाप का सूत्र बताना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र बताना, आयत का परिमाप का सूत्र। बेटा शुरू में दो कोष्टक में दे दिया है, अब क्या आएगा बेटा बताओ, लंबाई दो कोष्टक में लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई। पहले कोष्टक पहले वाले डॉट डॉट में लंबाई आएगी और दूसरे डॉट डॉट में क्या आएगा बेटा, चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, 23 का बताना, त्रिभुज की संख्या गिन के बताना कितने त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना, त्रिभुज के अंदर क्या बना बेटा, त्रिभुज, और अपन को कितने त्रिभुज हैं गिन के बताना है। ऑप्शन में नहीं था। जल्दी करें बेटा, त्रिभुज की संख्या गिन के बताएं कितने त्रिभुज होंगे। जल्दी, कितने, क्या बेटा, 5, 6 है, ठीक है, और बताइए और आएंगे। एक, ये दो, ये तीन, ये चार, एक बड़ा 5, और बताइए, अभी 5 हो गए भाई। देखो, एक ये हो गया भाई, ठीक है, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक सबसे बड़ा वाला हो गया 5, है ना। और बताओ बेटा, और बताओ कौन सा वाला, ये वाला तो हो गया ना। और बताओ कहाँ से बन रहा त्रिभुज, ऊपर वाला भी हो गया। और 6 गिनने वाला कौन, ये कहाँ पर बन रहा है बेटा, छठा बताइए, बताइए, यस छठा गिन रहे थे, 6 गिन रहे थे, कहाँ पर बन रहा है। लाइन गिन रहे थे, ठीक है। और देखो बेटा, कोई और कोई आकृति में कहीं त्रिभुज तो नहीं बन रहा, दो डबल आकृति मिलके त्रिभुज तो नहीं बन रहा ना, नहीं। 5 ही बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा, 5, ठीक है। नेक्स्ट, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बताइए, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बताओ बेटा, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए। लीप वर्ष में बेटा अपने एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, कितने होते हैं 365, लेकिन लीप वर्ष साल में कितने हो जाते हैं, 366, कितने हो जाते हैं बेटा, 366।
ठीक है। 5 लाख में कितने शून्य आएंगे बताओ उसको बेटा, 5 लाख में, लाख में कितने शून्य आते हैं, मैंने लिखवाया था लेगड़ वाले बेटा।